हाँ, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का मैथ्स का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर बाकी क्वेश्चन नहीं देखे हैं बाकी तो आप जाकर देखना, 3 ही क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है, ज़्यादा नहीं। बहुत ही आराम से समझा रहे हैं क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन देखना, ठीक है। और आई चैलेंज करता हूँ कि अगर आप डेली मैथ का मेरा जितना भी वीडियो जाता है ना उतना अगर देख लिया, अब आप समझो जैसे कोई गाना होता है, राइट। अगर थोड़ा मन करता है फिर देख लिए फिर देख लिए फिर उसको आप रिपीट करके देखते हो, तो आप मैथ्स का क्वेश्चन उसको क्यों नहीं देख सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम में 100 नहीं 200% मैं बोलता हूँ आएगा आएगा। जब 2024 का जब एग्ज़ाम दोगे ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना। जस्ट लाइक क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन को एक पूरा उस बुक में रहता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मसा निकालना है। आप जानते हैं मसा किसको बोलते हैं? एक होता है मौसा जी, वो वाले मौसा जी का बात नहीं करते हैं, मसा का बात करते हैं। मसा मतलब होता है HCF, राइट। अब आपको किसका निकालना है? 45 और 60 का। देखो मसा निकालने का ना 2 मेथड होता है, आप पहले ही समझो। एक होता है मसा निकालने का डिवीजन मेथड, भाग विधि से निकालते हैं, और एक निकालते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। आपका जो मेथड आता है वो मेथड से बनाओ, ठीक है। हम दोनों मेथड यहाँ समझा रहे हैं आपको। मान लो 45 है तो 45 को 1 सेकेंड 45 है अगर, तो 45 को आप क्या लिखेंगे? 45 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इंटू 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 हो गया। एक क्या था 60। 1 सेकेंड आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। 45 है, ठीक है। 45 को आप क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 इंटू मान लो 3। कहाँ से आया बताओ? देखो ऐसे आया, आप समझो। जैसे मान लो आप कि 45 आप यहाँ लिखा हुआ है, राइट। 45 आप लगाते हैं ना, पहले 2 से 3 से, तो हम 3 से लगा रहे हैं तो 15 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप 60 अगर लिखते हो तो क्या लिखेंगे आप? 3 इंटू 5 इंटू 4। HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों में होता है। दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है। पूरा लास्ट तक देखना, गुणनखंड विधि बता रहे हैं। तो आप देखो मसा कौन होता है? जो दोनों में होता है। तो दोनों में कौन दिख रहा है? 3 और 3, तो एक 3 यहाँ पर लिख लिया। 5 और 5, तो एक 5 यहाँ पर लिख लिया। तो क्या हो जाएगा? 15। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? HCF 15, यानी 45 और 60 का मसा कितना होगा? 15, राइट। तो अच्छा ये देखो गुणनखंड विधि, इस विधि का नाम क्या है? गुणनखंड विधि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट देखो, अगर आप इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से, भाग विधि से बताएंगे तो कैसे होगा? अब देखो हम कैसे बता रहे हैं, भाग विधि से बता रहे हैं, ठीक है। भाग विधि तो उसमें क्या करते हैं, बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। 45 को 1 टाइम करेंगे आप तो 45 यहाँ पे आएगा, तो उसमें क्या होगा? माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस, तो कितना बचेगा? 15। अब फिर आप 15 को क्या बनाते हो? भाजक। भाजक बनाते हैं तो 45 का आ जाएगा यहाँ पे, 15 3 जा 45, कितना हो जाएगा? कैंसिल, सब जीरो। तो यहाँ वाला जो बचता है यही हमारा क्या होता है? HCF, यानी यहाँ वाला HCF। तो आप जो मेथड जानते हैं उस मेथड से बनाना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या मसा आता है या समझ में आया, या फिर से हम सेपरेट वीडियो एक बनाएं उसके लिए। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। आप अगर बिल्कुल नए हैं ना, मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, तो इसको फिर से वीडियो को हटाओ, फिर बनाओ कॉपी पे, फिर उसका स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस करो, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो बाकी को शेयर कर देना। जो भी 10th का एग्ज़ाम इस बार देने वाला है, 12th का, और अपना बहुत 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 टेक केयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।